अंग्रेज सिंह लाही संस्थापक एवं प्रमुख सिंह सेना भारत सभी भारतवासियों को जय भारत जय संविधान। साथियों, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा सुंदर नारा दिया था कि आत्मनिर्भर बनो। हम उनके इस नारे का स्वागत करते हैं। आत्मनिर्भर भारत होना भी चाहिए, लेकिन ये कैसे हो जबकि भारत की तकरीबन 75 से 85% लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वहां पर टीचर पूरे नहीं हैं और उनकी जो तनख्वाह है वो भी बहुत ज्यादा है। पढ़ाई बिल्कुल कम है और ये भी एक नियम भारत सरकार की तरफ से बनाया गया है कि 10वीं कक्षा तक किसी को फेल नहीं करना। प्राइवेट स्कूलों में टीचरों की तनख्वाह बहुत थोड़ी है, लेकिन वहां की पढ़ाई बहुत अच्छी है। अमीर घरानों के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। जब नौकरी के लिए प्रतियोगिता होती है तो वहां पर टेस्ट लिए जाते हैं और टेस्ट लेते वक्त फिर जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उस प्रतियोगिता में कैसे पास आ सकते हैं। इसलिए ये शिक्षा के मामले में ये समानता नहीं है। इसलिए शिक्षा के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर बनाना है तो प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए, सरकारी स्कूल ही चलने चाहिए। वहां पर समान एक सी शिक्षा होनी चाहिए। 75 से 85% लोग अस्थायी घरों में रह रहे हैं। 1947 से ये भारत आजाद हुआ है। भारत आजाद होने के बाद वह अपने घरों के मालिक नहीं, उनके घर की रजिस्ट्रियां नहीं है। जब भी जहां पर भी गरीब लोगों के घर होते हैं, वहां से कोई अगर रोड गुजरता है, वहां पर कोई नजदीक कोई होटल बनता है या कोई और इमारत बनती है बड़ी, तो उनके मकानों के, उनके घरों के, उस जमीन के दाम बहुत बढ़ जाते हैं और दाम बढ़ने के कारण सरकार ही वहां से गरीबों को खदेड़ती है और उन्हें नई जगह पर जाना पड़ता है। घर बने बनाए छोड़कर उन्हें सरकार तोड़ देती है। तो ये फिर आत्मनिर्भर ये देश कैसे बने? सभी गरीब घरों के लोगों को रजिस्टर किया जाए और गरीबों के पास किसी प्रकार का कोई कार्य काज नहीं है, वह लोगों की दिहाड़ी मजदूरी करने पर मजबूर है। तो ये कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं? इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए गरीब लोगों को 2 लाख रुपए लोन दिया जाए 50% सब्सिडी के तहत। 2 लाख में वो काम चला लेंगे और 50% वो आपको 1 लाख रुपया लौटा देंगे। तो उन्हें बिना गारंटी, बिना जिम्मेवारी के ये 2 लाख रुपए कार्य करने के लिए दिए जाए। और जब भी ये गरीब लोग लोन लेते हैं बैंक से या कोई दुर्घटना हो जाती है तो इनको जमानत देनी पड़ती है पुलिस को कानूनी दायरे में। तो गरीबों को जमींदारों की चौखट पर जाना पड़ता है या किसी अमीर आदमी के पैर पकड़ने पड़ते हैं। तो फिर ये आत्मनिर्भर कैसे हो? प्रधानमंत्री जी, इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 लोगों की जिम्मेवारी पर इन्हें लोन और सरकारी दायरों में इनकी जमानत दी जाए। अब कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं और वहां पर उन्हें जाति सूचक बातें कही जाती है, अलग बिठाया जाता है। भारत में कई जगहों पर उन्हें चेयर भी नहीं दी जाती, कुर्सी भी नहीं दी जाती और गांवों में, शहरों में जाति सूचक शब्द बुलाकर इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो ये आत्मनिर्भर कैसे बने प्रधानमंत्री जी? जाति सूचक कटाक्ष पर सख्त से सख्त कानून बनाए जाए और सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं सही तरीके से करते, वहां पर गरीब ऐसे ही रोगों से, एक्सीडेंट से, इत्यादि घटनाओं से मर जाते हैं। वहां पर उनका इलाज नहीं होता, दर बदर भटकते रहते हैं। लेकिन अमीर लोग प्राइवेट अस्पतालों में पैसे देकर इलाज करवा लेते हैं। अमीरी गरीबी में आत्मनिर्भर कैसे होगा देश? तो प्राइवेट अस्पतालों में
गरीबों का फ्री इलाज करने का एक कानून बनाया जाए। और लोग बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, नहरों के किनारे रहते हैं, जोहड़ों के किनारे रहते हैं, वहां पर उन्हें अनेक तरह के रोग लग जाते हैं। तो झुग्गी झोपड़ी वालों को रजिस्ट्री जगह देकर वहां पर उन्हें मकान बनाकर दिए जाए। और गरीबों के जो बच्चे होते हैं, मां के पेट से ही वह कुपोषण का शिकार होते हैं, उन्हें अच्छी तरह से मां को खुराक नहीं मिल पाती और बच्चा कमजोर होता है। तो ये आत्मनिर्भर कैसे बने? सो मैं विनती करता हूं आपसे कि जब गर्भ काल में बच्चा 3 महीने का हो जाए, 3 महीने से 18 साल तक, जब तक बच्चा नाबालिग ना हो जाए, तो उसकी एक पेंशन लगा देनी चाहिए 2000 रुपए, आंगनवाड़ी के तहत नहीं, सीधा डीबीटी खाते के तहत जो रोस्टर प्रणाली है इसको लागू किया जाए। जो प्रधानाचार्य हैं, उप प्रधानाचार्य SC ST OBC के होने चाहिए। भारत की जितनी भी भूमि खाली पड़ी है, चाहे वो रेतीली है, पहाड़ी है या और भूमि है जहां पर जंगल नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो उनको इन गरीबों में बांट देना चाहिए ताकि वह भी अपनी मेहनत से उसमें साग सब्जियां, गेहूं, धान इत्यादि उगाकर अपने परिवार का गुजारा कर सके और दूसरे का सहयोग कर सके। इससे ये सारा देश आत्मनिर्भर होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, शेयर के जरिए, कमेंट के जरिए, स्टेटस के जरिए, आप वीडियो के जरिए बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। और दोबारा मैं इन 10 मुद्दों को दोहरा दूं। नंबर 1, प्राइवेट स्कूल बंद कर सरकारी स्कूल ही खोले जाएं और शिक्षा समान हो। और दूसरा, अस्थायी गृह स्थानों का रजिस्ट्रीकरण किया जाए। तीसरा, गरीब कल्याण योजना के तहत 2 लाख रुपए 50% सब्सिडी पर बिना गारंटी के रोजगार के लिए दिए जाएं। और चौथा, लोन या जमानत के बिना गारंटी के 2 आदमियों की जिम्मेवारी पर जमानत और लोन दिए जाएं। पांचवा, जाति सूचक कटाक्ष पर सख्त कानून बनाया जाए। छठा, प्राइवेट अस्पतालों में SC ST सर्टिफिकेट पर फ्री इलाज किया जाए। झुग्गी झोपड़ी वालों को रजिस्ट्री जगह देकर उन्हें मकान बनाकर दिया जाए। आठवां, गर्भकाल के 3 महीने से 18 साल तक डीबीटी खाते के तहत 2000 रुपए महीना पेंशन दी जाए ताकि बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो। 9वां, रोस्टर प्रणाली शुरू की जाए। 10वां, भारत में खाली पड़ी जमीन गरीबों में बांटी जाए। सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि आप इसे कमेंट, पोस्ट और वीडियो के जरिए हमें जरूर बताना ताकि ये हमारी बातें भारत सरकार और भारत के हर नागरिक तक पहुंच सके। जय भारत, जय संविधान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।